हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 की जो ज्योग्राफी है बच्चों, उसके फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर को देखेंगे बच्चों। और इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है और शॉर्ट क्वेश्चंस है उनको भी पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर का नाम है बच्चों विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। विश्व जनसंख्या से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे वितरण, घनत्व, जनसंख्या परिवर्तन के घटक और प्रभाव। सबसे पहले हम देखेंगे जनसंख्या वितरण। तो जनसंख्या वितरण का मतलब होता है भूपृष्ठ। भूपृष्ठ का मतलब होता है भूमि। क्या होता है बच्चों? भूमि। भूमि पर लोग किस प्रकार फैले हुए हैं, इस फैलाव को ही जनसंख्या वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जनसंख्या वितरण। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है? विश्व में जनसंख्या वितरण असमान है। केवल 10% भूभाग पर विश्व की 90% जनसंख्या निवास करती है। क्या बोला बच्चों मैंने? विश्व के 10% भूमि पे 90% लोग रहते हैं। मात्र 10 देशों में विश्व के 60% आबादी निवास करती है। इनमें 6 एशिया के देश हैं। कहां के देश है? एशिया के। चीन और भारत विश्व के 2 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब हम देखते हैं घनत्व। जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? घनत्व इक्वल टू कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। ये होता है हमारा जनसंख्या घनत्व का सूत्र। ठीक है, आगे देखिए। संघनन आबादी। संघनन आबादी कहां कहां पे? अमेरिका में है, दक्षिण पूर्वी यूरोप में है, दक्षिण पूर्वी एशिया में है और नील नदी घाटी पर। ठीक है, अफ्रीका के नील नदी घाटी पर। विरल आबादी कहां पे? विरल मतलब होता है बच्चों कम आबादी। कम आबादी कहां पे? ध्रुवीय क्षेत्र में, शीत मरुस्थल में, उष्ण मरुस्थल में और उच्च वर्षा के क्षेत्रों में। मध्य आबाद न जहां की आबादी बहुत ज्यादा हो और ना बहुत कम हो। ये कहां कहां पे? आपके दक्षिणी भारत में, नॉर्वे, स्वीडन, पश्चिमी चीन, पूर्वी यूरोप आदि में बहुत कम आबादी है। ठीक है, आगे देखते हैं जनसंख्या परिवर्तन के घटक। जनसंख्या परिवर्तन के कितने घटक है बच्चों? 3। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। परिवर्तन के प्रमुख घटक हैं ये। जैसे जनसंख्या में क्या आता है? परिवर्तन। 50 करोड़ में से 1 अरब, देखो 50 करोड़ से 1 अरब होने में 200 वर्ष का समय लगा, परंतु 5 अरब से 6 अरब होने में मात्र 12 वर्ष का समय लगा है। विश्व की आबादी को लाइबेरिया, सोमालिया, यमन, सऊदी अरब उच्च वृद्धि वाले देश हैं। वहीं अगर हम बात करें लैटविया, एस्टोनिया, रूस, अल्बानिया, जर्मनी, पुर्तगाल, ये निम्न वृद्धि वाले देश है। यहाँ की जनसंख्या वृद्धि बहुत ही कम है। जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव देखिए। संसाधनों की कमी होती है। ह्रास मतलब होता है बच्चों कमी। पर्यावरण का निम्नीकरण, निम्नीकरण मतलब कम होना। बीमारियां व एड्स जैसे संक्रमण रोगों का बढ़ना, ठीक है, जनसंख्या के बढ़ने से। और विकास का अवरुद्ध होना मतलब रुकावट और प्राकृतिक विपदा, युद्ध वगैरह जैसी समस्याओं का सामना करना। और जनसंख्या नियंत्रण के कुछ पॉइंट से रखें, जैसे परिवार नियोजन सुविधा का विस्तार, शिक्षा का प्रसार प्रचार। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन है इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, 1 नंबर वाले क्वेश्चंस है और इस चैप्टर से कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये मत समझिएगा कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बच्चों, जनसांख्यिकी संक्रमण की द्वितीय अवस्था की किन्हीं 2 विशेषताओं की पहचान कीजिए। तो देखिए जनांकीय संक्रमण का जो दूसरा अवस्था होता है ना, इसकी 2 पहचान क्या है? दूसरी अवस्था में जन्म दर बहुत ज्यादा होता है और मृत्यु दर बहुत कम होता है। इससे क्या होता है? जनसंख्या विस्फोट होता है सेकेंड अवस्था में। पहली बात तो ये समझ गए। प्रारंभ में प्रजनन शीतलता ऊंचा बनी रहती है, मतलब जन्म दर बहुत ज्यादा होती है। सेकंड, स्वास्थ्य संबंधित सुविधा व स्वच्छता में सुधार के साथ मृत्यु दर में क्या आ जाती है? कमी, जिससे जनसंख्या विस्फोट होता है पहली अवस्था में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, जनसंख्या नियंत्रण के 2 प्रमुख उपायों को स्पष्ट कीजिए। तो जनसंख्या नियंत्रण के 2 प्रमुख उपाय कौन कौन से? पहला तो गर्भ निरोध की सुगमता से उपलब्ध हो जाना। जो गर्भ निरोधक दवाइयां होती है वो आसानी से मिल जाती है। दूसरा, शिक्षा का प्रसार व जागरूकता। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक निश्चित स्तर के बाद जनसंख्या वृद्धि समाज में समस्याओं को जन्म देती है। तर्क देकर के कथन को न्याय संगत ठहराइए। देखो, एक फिक्स लेवल के बाद जितनी भी आबादी बढ़ती है उससे जनसंख्या क्या होता है? बढ़ता है।
ठीक है, और वो एक समस्या पैदा करता है, इसको बताना है। तो एक निश्चित स्तर के बाद जनसंख्या वृद्धि संसाधनों पर अत्यधिक दबाव डालती है, जिससे संसाधनों के शोषण और संसाधनों पर नियंत्रण की होड़ उत्पन्न होती है, जो समाज में अनेकों समस्याओं को जन्म देती है। क्या करती है? अनेकों समस्याओं को जन्म देती है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, 18वीं शताब्दी में विश्व जनसंख्या में विस्फोट वृद्धि के मुख्य कारण की पहचान कीजिए। तो 18वीं शताब्दी में विश्व जनसंख्या में विस्फोट वृद्धि का मुख्य कारण औद्योगिक क्रांति थी। क्या थी बच्चों? औद्योगिक क्रांति। 18वीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या जो बहुत तेजी से बढ़ी, उसका सबसे प्रमुख कारण था जनसंख्या का विस्फोटक वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, जनसंख्या घनत्व की परिभाषा दीजिए। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो देखो, जनसंख्या घनत्व क्या होता है? कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, ठीक है, इसी के अनुपात को ही हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। या आप कह सकते हो प्रति वर्ग किलोमीटर, एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की कुल संख्या, किसी क्षेत्र में लोगों की कुल संख्या और उस क्षेत्र में कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसकी गणना निम्न प्रकार से की जाती है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित कीजिए। तो जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? किसी क्षेत्र विशेष में निश्चित समय अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में जो धनात्मक परिवर्तन आता है और ऋणात्मक परिवर्तन, दोनों प्रकार के परिवर्तन। इसी देखो, जब धनात्मक परिवर्तन होगा ना तो इसे कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, धनात्मक परिवर्तन को क्या बोलते हैं? जनसंख्या वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना किस प्रकार की जाती है? तो जनसंख्या की जो वास्तविक वृद्धि होती है ना, वो जन्म दर माइनस मृत्यु दर प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास से होती है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 क्या कह रहा है? अफ्रीका स्वतंत्र राष्ट्रों में राष्ट्रमंडल के कुछ भागों में जनसंख्या की धीमी वृद्धि के प्रमुख कारणों की समीक्षा कीजिए। तो देखो, अफ्रीका में के जो राष्ट्रमंडल के देश है वहां पे जनसंख्या वृद्धि बहुत धीरे है, उसके कुछ कारण बताने हैं। तो यहाँ पे HIV एड्स जैसे घातक बीमारियों ने इन राष्ट्रों के कुछ भागों में मृत्यु दर को तेजी से बढ़ा दिया है, जिस कारण जनसंख्या की धीमी वृद्धि हुई है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है। एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग रहते हैं। बच्चों यहां से ना MCQ क्वेश्चन है, ठीक है, तो MCQ क्वेश्चन जितने भी है ना, इनको बिल्कुल रट्टा मान लीजिएगा। ठीक है, CBSE बोर्ड के एग्जामिनेशन में कई क्वेश्चन तो सपोर्ट के बिल्कुल सेम टू सेम आते हैं ज्योग्राफी में। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर बहुत कम लोग रहते हैं और बहुत कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग और बहुत अधिक स्थानों पर बहुत कम लोग रहते हैं। यह कथन किस विद्वान ने कहा था? तो बच्चों इसका सही उत्तर है जॉर्ज बी क्रेसी। ये कथन कहा था जॉर्ज बी क्रेसी। जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा था बहुत कम जगह पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं और बहुत ज्यादा जगह पर बहुत कम लोग रहते हैं। किसने कहा था? जॉर्ज बी क्रेसी ने। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहां पर लोग गमन करते हैं क्या कहलाता है? तो बच्चों एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो जहां पे लोग गमन करते हैं, पहुंचते हैं, उसे कहते हैं बच्चों उद्गम। यहां से निकले हैं लोग तो उद्गम स्थल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? उद्गम स्थल। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बच्चों? इसे मैच करना है। ठीक है, मैच करके और इसके ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तो देखिए, आप्रवास, आप्रवास का मतलब होता है आकर के बसना। ठीक है बच्चों, आकर के बसना। तो पहले का हो जाएगा हमारा फोर्थ, प्रवासी जो किसी स्थान पर आते हैं। उत्प्रवास तो जाकर के बसना, नए स्थान पे जाकर के बसना। ठीक है बच्चों, और प्रतिकर्ष कारक जो भगाते हैं, जैसे बेरोजगारी। अपकर्ष कारक जो आने के लिए मजबूर करते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग सी लगा लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बच्चों? निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? मतलब किससे जनसंख्या में परिवर्तन नहीं होता है? तो नगरीकरण से नहीं होता है। ठीक है, जन्म दर से होता है, मृत्यु दर से होता है, प्रवास से होता है। नगरीकरण से जनसंख्या में परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी दशा जनसांख्यिकी संक्रमण की अंतिम अवस्था को दर्शाता है? तो अंतिम देखिए, जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत में 6 नंबर वाले क्वेश्चंस में पढ़ाऊंगा आपको। पहली अवस्था में तो जन्म दर मृत्यु दर दोनों अधिक होता है। दूसरी अवस्था में जन्म दर ज्यादा होता है, मृत्यु दर कम होता है। तीसरी अवस्था में जन्म दर मृत्यु दर दोनों क्या होता है बच्चों? कम होता है। तो इसीलिए 13 का आंसर हो जाएगा डी, नगरीय जनसंख्या व उच्च तकनीकी ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब सही नहीं है? ठीक है,
तो बच्चों जन्म दर माइनस मृत्यु दर इक्वल टू जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, बिल्कुल सही है। जन्म दर माइनस मृत्यु दर प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, ये भी बिल्कुल सही है। प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या जन्म दर कहलाता है, गलत। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये कथन गलत है। ये प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या कहलाता है मृत्यु दर। क्या कहलाता है बच्चों? मृत्यु दर। क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया, अब 15 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है बच्चों हमारा? निम्नलिखित में से किस महामारी ने अफ्रीका स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल के कुछ भागों और एशिया में मृत्यु दर बढ़ा दी है और औसत जीवन प्रत्याशा घटा दी है? तो इसमें तो देखिए ये है HIV एड्स, ये तो मैंने आपको बता ही रखा पहले। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, 20वीं शताब्दी में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि में योगदान देने वाले प्रमुख कारण क्या थे? तो प्रमुख कारण क्या है बच्चों? जैव प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है और सूचना में क्या है? सूचना क्षेत्र की क्रांति में विकास हुई है। तो बच्चों क्लास 12 की जो ज्योग्राफी है उसका हमने बुक फर्स्ट का ठीक है, चैप्टर नंबर हमारा सेकंड का आज हमने MCQ क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट में टॉपिक देख लिए और 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखे। बच्चों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो में कुछ कमी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा छोटा सा चैनल है, आपके सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है बच्चों। आपसे मैं प्लीज आपकी बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत है मुझे, ठीक है। तो बच्चों इस चैप्टर की जो पार्ट सेकंड आएगी हमारी, उसके अंदर मैं आपको 3 अंक वाले क्वेश्चन और 5 अंक वाले क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन करवा दूंगा। और अगर आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन और इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।